अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसल चौधरी है। अ, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली इस वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ बताएंगे और कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, और जो कि कुछ पास्ट लाइफ के हैं, कुछ हमने अभी शूट किए हैं। और वो आप देख के मतलब मुझे जज करना अब से शुरू करें, और इट विल बी अ ग्रेट जर्नी एंड आई विल कम बैक टू द वीडियो एट द एंड। प्लीज़ डू लिसन टू दैट एज वेल। थैंक यू। अरसल, पहले तो मैं इंटरव्यू देना ही नहीं सी, लेकिन चलो मैं भी अपना हिस्सा पा देना इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ। अरसल एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन पैंचोद इंसान भी है। ये आप लोग सोचते हो, मैं भी यही सोचता हूँ। फिक्र ना करें आप। अरसल को मैं वैसे तो 8-9 साल से जानता हूँ, लेकिन 4 साल से मैं उसका डेली फ्रेंड हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं देख चुका हूँ वो आप लोग सिर्फ अज्यूम करते हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं जानते। आप सब लोग अरसल को अरसल के नाम से ही जानते हैं। मैं अरसल को अरसी के नाम से जानता हूँ। हमारी दोस्ती को 6 साल हो चुके हुए हैं, और हमारी दोस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स भी आई, डाउन्स भी आई, और अच्छे मोमेंट्स भी हमारे बहुत ज़्यादा गुजरे। अरसल चौधरी, ये नाम सुनते हैं बहुत से लोगों के जहन में सिर्फ एक ही वर्ड आता होगा, चूतिया। और हमारे जहन में भी यही आता था। मैं आपको अगर अपना बता दूं तो मैं उसका कज़न हूँ, और हम बचपन से ही साथ तो नहीं थे इतना, लेकिन ऑन एंड ऑफ मिलते मिलते रहते थे। और बस, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनके बाद हम बिल्कुल डिस्टेंट हो गए। अरसल नाम सुनते ही बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, लेकिन ही इज़ मोर देन अ ब्रदर, एंड आई मेट हिम इन लाइक ग्रेड 2-3 शोएफात में। उसके बाद से हमने हर चीज़ इकट्ठे की है। हमारी दोस्ती रही एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। वी हैव सीन अप्स, वी हैव सीन डाउन। और अगर बातें करना शुरू करूँगा तो ये 5-6 मिनट के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे, घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे। जितनी चीज़ें हमने की हैं साथ, पार्टीज़ की हैं, हर चीज़ की हैं। हम छोटे से थे, पार्टीज़ करना स्टार्ट करती हैं। अरसल बहुत हरामी, दिल का बहुत नेक आदमी है और बहुत वाइल्ड है सारी चीज़ों के अंदर। जब किसी काम में आता है तो तबाही मचा ही देता है। खैर, शुरुआत में मेरी दोस्ती इससे बिल्कुल ही छोटी होती हुई जब मोटा था सही, और जिसे कहते हैं ना कि सब लोग इसके साथ जाती करते होते थे। ठीक है। अरसल चौधरी एक बड़े फेमस नाम लाहौर का। मैं उसका कज़न हूँ बेसिकली। और स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगा कि पहले हम साथ साथ हैं वाली फिल्म की बिल्कुल इस तरह था ना, हम सब इकट्ठे थे। बचपन में मेरा साथ सारा बचपन गुजरा ही अरसल के साथ है। फिर बीच में कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स आ गए, इसके बाद हम आपके हैं कौन मूवी बीच में आ गई। और फिर कभी खुशी कभी गम, फिर कुछ कुछ होता है था। हमें एनजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स अरसल की वजह से। दुनिया को लगता है कि जो सोलमेट्स होते हैं बस वो ही प्यार कर सकते हैं। ये अरसल से मैंने सीखा है कि दोस्ती में भी सोलमेट्स होते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। जो हमारा रिलेशन है, जो हमारी दोस्ती है, उसको 10 से 11 साल हो चुके हैं। और इसमें जो जो कुछ हुआ है, शायद वो मेरी सारी ज़िंदगी में भी आगे चल के नहीं हो सकता। और ये चीज़ को सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। ये मुझे ही पता है या अरसल को पता है। ये क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल टाइम और बहुत ही हमने चीज़ें देखी हैं, और शायद इस टाइम मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर दिन और कुछ टाइम तो ऐसा है हर घंटे में मैंने ऐसी मुश्किलें देखी हैं कि वो शायद आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोगों को अनरियल लगे कि ये शायद अपने से ये बंदा बातें बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा है, कैसा इंसान है। आप लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं शायद कि हमें ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम कोई सफाइयाँ देने यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सिर्फ मकसद मेरा जो बात करने का वो ये है कि हम किसी भी इंसान को, इवन कि मैं, आप नहीं, मैं भी किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट अरसल, कोई भी इंसान दुनिया का।
चाहे वो अमीर है गरीब है, हम किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। ये तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, आप उसके बारे में कैसे एक राय कायम कर सकते हैं? जिन्हें वो पंजाबी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਹ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? वाक़यात हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो ये है कि आप सबको पता है कि किस तरह एक जानवर होता था पहले, किस अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करता था और क्या इसकी इमेज रही है। मतलब इमेज इतनी ख़राब नहीं थी लेकिन जितनी बन गई थी, लेकिन हमारी भी फैमिली प्रेशर की वजह से हम भी काफ़ी दूर रहते थे और बीच में ये भी कुछ इस तरह की हरकतें इसने भी की हैं जिसकी वजह से हमें वाकई दूर होना पड़ा। दिमाग में मेरे बचपन का कुछ आपको बताता हूँ। मेरी अपनी दोस्ती इससे इस तरह हुई कि इज़ लाइक वेरी फैट और कोई इसका दोस्त नहीं था और ना सारे लोग इससे ज़्यादा बुली करते थे क्योंकि मोटा था और इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था। तो मेरे अपनी भी दोस्ती इसी वजह से हुई, इसके साथ कोई खेलता नहीं था, फिर हमारी दोस्ती हुई। फिर देयर वाज दिस गैंग, ईगल गैंग, हमारी ग्रेड के कुछ बच्चे होते थे, वो इससे स्पेशल बहुत ज़्यादा बुली करते थे। वहाँ पे हमारा थोड़ा उनके साथ क्लैश आया तो पता चला कि हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है ग्रेड 4-5 के अंदर। तो इस तरह करके लोगों ने बुली किया इसको। एक दफ़ा मुझे याद है कुछ सीनियर्स थे, वो इसे बुली कर रहे थे, मोटा था ये, तो वहाँ पे ना इसको एक सर्कल के अंदर इन्होंने लेके इसकी पेंट शर्ट उतार दी और मैं हैरान होता, वही सीनियर इसके डीएम में पड़े होते हैं, उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता। मैंने उसकी हर चीज़ देखी है, फ्रॉम बीइंग बुलेट टू अ पार्टी बॉय टू अ ग्रेट बिजनेसमैन। लेकिन जो उसकी बुरी आदत है कि एक तो वो एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ज़्यादा पार्टी करता है, बहुत ज़्यादा करेगा, अल्कोहल पिएगा, बहुत ज़्यादा पिएगा, हर चीज़। तो मैं स्टार्ट से ही एक दोस्त होने के नाते अरसी को ये चीज़ पुट करता था कि मनी से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो आपके लिए हेल्थ है। पर कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे उनकी लाइफ के अंदर कि जिसकी वजह से वो बैड हैबिट्स की तरफ थे, जिसमें ड्रिंकिंग एक मेजर प्रॉब्लम था। मेरी तो दोस्ती तब हुई इससे जब बिल्कुल ही हम बहुत इनोसेंट थे, बहुत छोटे थे, बचपन की दोस्ती है। तो वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी। आई हैव सीन हिम ग्रोन लाइक बहुत शरीफ इंसान से, बहुत अच्छे बच्चों से, ठीक है, पढ़ाकू बच्चों से बुली हो के एक लोनर बना। फिर उसके बाद इसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया, बहुत ज़्यादा पार्टीज़, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ही इज़ वाइल्ड। जैसा मैंने बताया कि बहुत वाइल्ड इंसान रहा ये। जब इनोसेंट था तो बहुत इनोसेंट था, और जब पार्टीज़ में आया तो बहुत ज़्यादा पार्टी, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जिस काम में जा रहा है बहुत वाइल्ड होता जा रहा है। एक दफ़ा मेरा खैर प्लान बन गया इनके साथ दुबई का, और तब मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं था, 14-15 साल का था, नहीं 16 साल का था। तो ये मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा है और हम दुबई चले गए। मुझे कुछ नहीं पता था ये पीने के बाद क्या हो जाता है और क्या इसके अंदर क्या चल के हो रहा होता है, मुझे कुछ उसका नहीं पता था। मेरा फर्स्ट टाइम था इसके साथ एक्सपीरियंस। ये गया, इसने 2-4 दिन ऐसे पी, और पीने के बाद रात को जो एक दरिंदा बनता था, ये गालियाँ बोतलें तोड़ रहा है, मार रहा है, धक्के दे रहा है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार ये कज़न है क्या है, ये छोड़ दिया हमारे पे किसी ने। तो क्या यार ये करने कुरने के बाद मैंने इसी की बोतल, जो ये पी के दरिंदा बनता था, मैंने वो बोतल खाली की, मैंने उसमें टूटी वाला पानी डाल दिया। मैंने कहा आप पियो करो। अब जब इसको पता चला कि मैंने किया है, इसने वो बोतल उठा के मेरे मारी, लेकिन मैं बच गया, मुझे लगी नहीं। खैर उन ये सारे वाक़यात के बाद मैं बहुत दूर हो गया इससे। मैंने कहा मिलना ही नहीं, मेरा कज़न ही नहीं। कोई मेरे से पूछता था कि कौन है आपका, मैं कहता था मेरा कज़न ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं इसको। लेकिन फिर फैमिली रिलेशंस कभी ख़त्म नहीं होते, खून ही होता है, मिलना पड़ जाता था। और ईद पे इधर उधर हम मिलते थे, और तब भी इसका यही होता था कि बस ये कज़न है मेरे, और हम बस इट कुत्ते का वैर होता था हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ, जब पहला इसको हुआ, ये पहला एंजाइटी अटैक हुआ, और जहाँ से इसकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम्स मेन जहाँ से इसकी लाइफ में शुरू हुई, वो वाली मैं चीज़ आपको डिस्कस आपको बताता हूँ। हम वी आर इन दुबई, और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, सही है, और ये बंदा बड़ा नॉर्मल, आपके जैसा मेरे जैसा सब की तरह नॉर्मल एक इंसान था। और वो एक ऐसी रात है कि जब भी अभी सोचता हूँ अकेले में भी तो मैं डर जाता हूँ।
उस रात को इसको पहला ज़िंदगी में एंजाइटी और डिप्रेशन अटैक हुआ। मैं आपको इसके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ बताऊंगा तो आप लोगों की रूह कांप उठेगी। आज से 2-3 साल पहले जब इसको स्वेयर डिप्रेशन और स्वेयर एंजाइटी इश्यूज़ हुए थे, तो हम एक तो होता है 1 दिन में या 2 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाना। हम अभी हॉस्पिटल से घर आए हैं और फिर आधे घंटे बाद इशू हो गया और फिर जा रहे हैं। और इस एक तो आईसीयू होता है, इसको हमें हाईली इंटेंसिव केयर यूनिट में लेके जाना पड़ता था जो HICU होता है। वो उठता है सुबह तो कभी कभी ये होता है कि हमारी आंख खुलती है, अरसल बेचारा उठा है तो हमें उठाया जाता है कि यार उठो हॉस्पिटल चलना है जल्दी। ठीक है, तो हॉस्पिटल पहुंचते तो उसको सांस नहीं आ रहा होता, उसको लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, बहुत सवेर मसले हैं उसकी ज़िंदगी में जिनसे वो डील कर रहा है। तो इसलिए आप लोग जो सोचते हैं ना उसके बारे में वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर इसकी ज़िंदगी में कुछ लड़कियां वगैरह आई और कुछ इसके साथ बड़े लड़के अटैच हुए, जो कि बहुत गलत था। मैंने भी इसको मना किया कि यार आप इनसे डिस्टेंस करो थोड़ा सा, लेकिन नहीं हुआ ये। उन्होंने आके इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इन्फ्लुएंस डाला कि बिल्कुल ऊपर से नीचे गिराया, इसको नीचे से ऊपर गिराया और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जंगल कर दी इसकी ज़िंदगी। शरीफ लड़के को उठा के जो सा वाइल्ड हो गया, हर चीज़ इसने ट्राई करनी, जो चीज़ के बारे में सुना है, जिसके बारे में कोई मूवी देखी है, इसने वो चीज़ ट्राई की है और वो इतनी ज़्यादा की है कि बिल्कुल ख़राब होगी ज़िंदगी। इसको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी इश्यूज़ और दुनिया के दी हुई प्रॉब्लम्स, वो शायद 1% थी तो दुनिया ने 90% उस चीज़ को प्रोवोक करके उसको सामने दुनिया के सामने एक पेश की है। अब जैसे लोग इतना बुरा बोलते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे हमने देखा नीचे कमेंट्स आते हैं कि अच्छा हुआ चला गया ये वो XYZ, वो इस तरह का इंसान है, उसको उसका क्या कसूर है अगर उसको हर चीज़ एक प्लेट में मिल गई। इफ़ ही वाज बोर्न विद अ डायमंड स्पून, इसमें उसका क्या कसूर है? दिल का वो बड़ा अच्छा इंसान है। उसकी ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है। वो बहुत सी चीज़ें फेस करता है। आप लोग सोचते हैं कि शायद वो बिलियनर है तो उसकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, वो बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इजी है। अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया है। अल्लाह ने तो ये पहले ही बोला है कि वो हर इंसान की रूह की जो औकात होती है उसके मुताबिक उसको देता है। तो उसकी वो औकात है तो अल्लाह उसको वो दे रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग बोलते हैं, अरसल का नाम सुन के आपके ज़हन में आता होगा कि चूतिया है, पार्टी बॉय है, मतलब लड़कियां इर्द गिर्द ये वो। सबसे पहले आता है इंसान का इखलाक कि वो लोगों के साथ कैसा है। तो भाई मुझे बताओ किसके साथ गलत किया उसने? कोई बंदा साबित करे कि भाई मेरे साथ असल ने ये गलत किया, नहीं किया। हाँ, नशे में जब वो पार्टीज करता था, जब उसका और लाइफ होती थी, उस टाइम गलतियां हर इंसान से होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो दिल का अच्छा इंसान है। अगर उसने कुछ गलत किया तो अगले दिन वो उसकी माफ़ी मांगता है। अगर वो इंसान माफ़ कर दे तो वो तो उस इंसान का बड़ा बन है, लेकिन वो माफ़ी मांगता है। ऐसे कुछ हरकत उसने हमारे साथ भी की। हम उसके दोस्त हैं, उसके साथ रहते हैं, हमारे साथ भी ये हरकत हुई, उसके नशे में हुई। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो हमसे माफ़ी मांगता है, हमसे प्यार करता है। मतलब कोई भी इंसान है, उसके दो चेहरे होते हैं, अच्छा चेहरा भी होता है, बुरा भी होता है। और पहली बात यह कि इंसान बुरा तो होता ही नहीं है, उसकी आदत बुरी होती हैं। तो वो आप उन आदतों को लेके किसी भी इंसान के बारे में एक राय कायम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोग उसको मिले जाने बूझे बगैर ही उसके बारे में जो परसेप्शन बनाया हुआ है आप लोगों ने कि वो बुरा है, शराबी है, ये है, वो गलत है यार। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं जिनसे वो डेली डील करता है। ठीक है, तो वो मैं जानता हूँ उसके मसाइल को। आप मिले नहीं उससे, उसको देखा ही नहीं उन मसाइल को, तो आप किस तरह जज कर सकते हो उसको कि हाँ वो बुरा ही है? नहीं, वो बुरा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो ड्रिंक करता था, उसकी वजूहात भी बहुत ज़्यादा हैं वो क्यों ड्रिंक करता था। ड्रिंक करने की वजह एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उस वो किन किन मामलात से डील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में वो जानता है, या उसके बहुत करीबी लोग जानते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ 4-5 लोग ही हैं जो समझते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें उसने फेस की हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बड़े मज़े की बात यह है कि इसके अंदर कभी ईगो नहीं आई, जिस तरह इसके कमेंट्स में जो हेट आ रही होती है। मैंने नहीं कभी देखा इसके अंदर कोई इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़, कोई एक कस्टोडियन हो, कोई एक गार्ड हो,
कोई हमसे बड़ा है छोटा है, इसने कभी किसी की रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं किया। मोस्टली लोग मुंह पे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन पीछे आपकी बुराई करते हैं और पता चल जाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स ही रहे हैं हमेशा, प्रैक्टिकली भी और ये अभी सोशल मीडिया के अंदर भी। लेकिन ये दिल का बहुत नेक है। अच्छे कामों में भी एक्सट्रीमिस्ट है। जैसे अल्कोहल छोड़नी है तो छोड़ भी देगा, छोड़ भी देता है। हमने पार्टीज़ की हैं, हमने फॉरेन ट्रिप्स की हैं, हर चीज़ साथ की है। बाय हार्ट ही इज़ अ वेरी गुड गाय, दोस्तों का दोस्त है। एंड देखें, आई वॉज बॉर्न विद अ डायमंड स्पून, लेकिन अप्स एंड डाउन तो आते हैं, हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। और जब मेरे पे आया था तो ही वॉज द ओनली वन स्टैंडिंग फॉर मी। तो मेरा भाई है, इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं अब उनका नाम नहीं ले सकता, जो हमें डीएम्स करते हैं, अरसल से मिलवा दो, अरसल से मिलवा दो, और उनके कमेंट्स हम देखते हैं उसकी पिक्चर्स के नीचे या उसकी वीडियोस के नीचे, चूतिया है, घटिया है, बगैरत है। ये क्या है? आप लोग होते को ना जज करने वाले। चले, मान लिया, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शराब वगैरह से, पार्टीज वगैरह से बहुत दूर जा चुका है, वो अपने काम में बिजी हो गया है, ठीक है, उसको अब फुर्सत ही नहीं है कि वो इनकम में आए। हम लोगों की दोस्ती जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, मैंने ये चीज़ देखी कि ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम 20 हाथ बढ़ा, लेकिन हम एक इंसान को सिर्फ उसकी एक बैड हैबिट की वजह से उसकी काउंटलेस अच्छी चीज़ें नहीं भुला सकते हैं। उसके बाद अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत ज़्यादा हदायत भी दी है और अब फिर माशाल्लाह बड़े अच्छे रास्ते पे चला गया ये। आपने तो उसको बस यही लग्जरी लाइफ जीते देखा ना, और मैंने जहाँ तक देखा है उसकी ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो ज़्यादातर दिन उसके हॉस्पिटल में गुजरते देखे हैं, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। वो हर दिन मौत ज़िंदगी के दरमियान होता है, उसको ये लग रहा होता है कि उसको सांस नहीं आ रहा, वो अभी शायद मर जाएगा। ठीक है, तो फिर हम दोस्त उसे हिम्मत दे रहे होते हैं कि नहीं यार, तू बिल्कुल नहीं मरेगा, तू जिस तरह के तेरे काम है, उसको अच्छाई दिखाना पसंद बिल्कुल नहीं है अपनी लाइफ में, कि वो जो मेरे साथ अच्छा करता है या और दोस्तों के साथ अच्छा। और लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो जानता भी नहीं है, और वो लोग उससे डीएम्स में आके कुछ चीज़ें पूछ रहे मांग रहे होते हैं। मैं ऐसी बात करूँ तो वो सोचे जाने बूझे बगैर उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, भेज देता है। ठीक है, पैसे कह लें आप, तो करवा देता है, सोचता भी नहीं। हम हेल्थ इश्यूज इस तरह के इतने सुएर थे कि एक दफ़ा हम, एक कॉफ़ी वाली शॉप है इधर ही हमारे घर के पास, हम उधर गए, कॉफ़ी वाली शॉप पे गए एक, और जब कॉफ़ी वाली शॉप पे गए तो इसने बोला यार मुझे ना थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ना मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा यार हम ब्रो हॉस्पिटल चलते हैं। तो इसने कहा नहीं नहीं यार, मुझे लग रहा है कि हम ना रिंग रोड चलते हैं, इस रिंग रोड से आगे थोड़ा सा घूमे फिरेंगे सही हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि इसकी तबीयत ना सही नहीं है, ख़राब है। तो ना फिर भी मैंने कहा चलो यार, वो कह रहे हैं कि मैं सही हो जाऊंगा, हॉस्पिटल नहीं जाने की ज़रूरत। लिटरली हम रिंग रोड चढ़े हैं और इस बंदे को ना सांस आना बंद हो गया। ठीक है, और हम जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको 7 से 8 मिनट मतलब पहले ले आए हो। अगर 7 से 8 मिनट ही बंदा लेट होता तो ये आपके पास ना होता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बहरहाल उसके इसका हार्ट श्रिंक होता था, और इस तरह की स्वेयर, जिसको कहते हैं ना स्वेयर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस प्रॉब्लम, ये सारी उसको थी। और इस चीज़ से अल्लाह ने उसको नेक किया है और अपने राह पे बुलाया है, और अपने घर बुलाया है, उम्रे पे बुलाया है, इतनी बार बुलाया है, और अल्लाह ने उसको बेहतरी की तरफ लेके आया है। मैं एक चीज़ नोट किया अपनी जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ, ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਕਾਇਆ ਲੋਕ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਓਹੋ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, मगर मैं अपनी ज़िंदगी च अपने माँ बाप को एक चीज़ सीखी है कि कभी किसी मालक को रवो, नौकरी करो ना करो, अगर उससे थोड़ा जा उत्ते थले लिमिट कोई मसला बनता है, कभी छड़ के कानून ना नसो। उसके बाद कुछ ऐसा अल्लाह की करनी हुई, सारा मसला जो था मेरे हिसाब से तो गंदगी का था, लड़कियां, शराब, ये वो। और जब ये चीज़ें हट गई वहाँ से तो ये बिल्कुल मुझे इससे
एक मेरे दूसरे कज़न वाली वाइब आने लग गई जो मेरे साथ 20 सालों से है। और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे जब ये सब कुछ हुआ, जब इसमें सब कुछ छोड़ दिया, एक इंसान बन के मेरे सामने आया जब, तो फिर मैंने देखा कि यार इसका दिल बड़ा साफ़ है और ऐसा छोटा भाई मुझे लेके चला, तो वो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था। और फिर जो है अब हम माशाल्लाह काफ़ी उठते बैठते साथ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी एक है, रात को कॉफ़ी पे भी जा रहे हैं तो इकट्ठे जा रहे हैं और रोज़ मिलना मिलाना है। एक बंदे ने पिछले कुछ ही महीनों के अंदर अपने अंदर ऐसा चेंज वो लेके आया है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज है कि उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त और उसके जितने करीबी लोग हैं, ऑफिस वाले, फैक्ट्री वाले, जितने हमारे लोग हैं जिनका उसके थ्रू रोज़गार चलता है, वो लोग अब शायद उनकी दुआएं हैं, उनकी झोलियां उन्होंने उठा उठा के दुआएं दी हैं कि वो बंदा अब एक बाइस रहमत है। जो कि बंदा पिछले 5 साल तक बाइस सबके लिए बाइस जहमत था, अब वो बंदा बाइस रहमत है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या सोचना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के 10-12 साल जो उसके साथ गुज़रे हैं वो बहुत ही अच्छे गुज़रे हैं। मैंने जिस तरह अरसल को समझा, जाना, बूझा, वो एक फ़रिश्ता है दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए। वो एक मसीहा ही कह लो, क्योंकि वो एक मसीहे की तरह ही है। एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा, MM। कुछ लोगों के लिए मसीहा, कुछ के लिए मुसीबत। मतलब कि मैं ज़्यादा बुराइयाँ नहीं करूँगा क्योंकि लोगों ने ही उसको बुरा बनाया था। वो अंदर एक बड़ा काइंड हार्टेड मेरा बड़ा भाई है और मेरे साथ मतलब कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप है उसका। मेरा जो भी, बेशक वो नशे में भी था ना, जब भी मैं कहता था मुझे ये मसला है तो मेरे साथ वो मसले में खड़ा होया करता था। अभी भी अगर आप क्या कहते हैं, अब तो माशाल्लाह 1 साल से वो बहुत ही चेंज हो चुका है। उसके अंदर मतलब आप कह लें एकदम वक्त बदल दी है, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। तो वो उसने क्या कहते हैं अपना आप को चेंज किया है, जिसकी वजह से अब मैं, मेरा कज़न अहमद जो मेरा मैं जिक्र कर रहा था, 20 साल से इकट्ठे हैं हम लोग, हम तीनों इकट्ठे ही रोज़ पढ़ते हैं। हम तीनों इकट्ठे हम क्या कहते हैं हमारे कॉफ़ी प्लेसेस भी जाते हैं, हम इकट्ठे शुगर लगाते हैं और अब हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जोड़ी है वो सबकी बहुत अच्छी हो चुकी। मैंने इसको ये देखा कि लोग आके इसको ना आगे ब्लफ करते थे कि जी हमें ये ज़रूरत है या इस तरह है। इसने कभी किसी को इनकार नहीं किया और शायद ये वजह अल्लाह ताला इसको देते हुए भी कभी नहीं रुकते। इसने कभी किसी के अंदर फ़र्क नहीं किया कि कोई अमीर है या गरीब है या कोई मेरे से छोटा है या बड़ा है, सीनियर है, जूनियर है, सबको ये इक्वल लेके चलता रहा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, दिल का बहुत अच्छा है। अलग बात है इसका बड़े लोगों ने दिल तोड़ा और उन्हीं वजहों से बड़ा ख़राब भी हुआ। बस यही है कि जी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, हमेशा अच्छा रहा है, बस थोड़े से ट्रैक्स में चेंज हो गया, ट्रैक्स इसके थोड़े से बदल गए। अगर थले उत्ते साढ़े ते अगर ऊंच नीच आ गया तो कोई इशू नहीं है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕੱਟਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਓ, गाइड करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ताकि अच्छे वक्त की ਤੁਸੀਂ उम्मीद रखो। तो यार फैमिली जो है वो एज अ फैमिली अगर सोचा जाए तो फैमिली तो कभी ख़त्म नहीं ना होती। अगर मैं कोई इसका दोस्त होता तो शायद मैं चला जाता दूर, ना आता वापस, लेकिन एज अ फैमिली आपको मिलना पड़ता रोज़। तो ये बहुत अच्छा होगा जो भी हुआ, अल्लाह की तरफ से सब कुछ इसमें छोड़ा और एक सही ट्रैक पे आया, दोबारा कारोबार कर रहा है, अच्छा मिल आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। बाकी अल्लाह करे आगे भी इसी तरह रहे। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, लव लाइफ होती है। हर इंसान उसमें झगड़ा होता है, मैं ये जानता हूँ, मैं झगड़ा हूँ, वो तो फिर बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ से लड़ा है और ऐसा लड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमें लगता था कि बस ख़त्म, एंड है। इवन कि उसकी फैमिली को लगता था कि साड़ा पुत्र गया, लेकिन वो लड़ा है और बहुत अच्छे से लड़ा है। और जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग भी लड़ सकते हो। देखो, हमारी डेली रूटीन देखो, आपको मज़ा आएगा। जब आप थक हार के अपने काम से रात को बेड पे लेटोगे तो आपको ये सीरीज़ देखने का मज़ा आएगा। इसमें ये आपको मोटिवेशन मिलेगी कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, सब कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान किस तरह सब कुछ से निकल गया भाई। मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि हमने क्या क्या चीज़ देखी है।
आप लोग उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है, वो उसी पे भी कायम हूँ कि भाई किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करो। मैं ये सिर्फ अरसल के बारे में नहीं कह रहा, किसी भी इंसान को जज ना करो। और भी बहुत लोग होंगे दुनिया में, हर किसी को उसकी पर्सनल लाइफ जीने दो। माइक सही है लगा हुआ? इधर भी कैमरा भाई, इधर भी कैमरा। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसल चौधरी है। ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद ही है कि ये व्लॉगिंग नहीं है, ये सीरीज़ है। मतलब इसमें डेली रूटीन नहीं दिखाई जाएगी, इसमें ओवरऑल सब कुछ दिखाया जाएगा। और जिन प्रॉब्लम्स के साथ मैं हर रोज़ लड़ता हूँ और इससे हर इंसान लड़ता है कि लोगों को लगता है कि कोई मिलियनेयर है, उसके पास 4 पैसे हैं, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, और कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आम इंसान की ज़िंदगी में भी नहीं होंगी, और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होंगी। क्योंकि वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। इस सीरीज़ में मैं किसी को पॉइंट नहीं करूँगा, इस सीरीज़ में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे बदला, मैंने अपनी एडिक्शन और मैंने अपनी काफ़ी बुरी चीज़ें से कैसे ओवरकम किया, जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। शायद जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको किसी मुश्किलात का सामना होगा। और मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात बहुत कम करते हैं, स्पेशली लड़के नहीं बात करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत अनकूल है और ये बहुत मतलब आपको ये मतलब लड़के रो नहीं सकते। भाई men do cry, और when they cry they can't stop because they get addicted to pain as well. तो इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा कि जिससे मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, और फिर कैसे कुछ लोगों के लिए मसीहा बन गया उनकी ज़िंदगी में और कुछों के लिए मुसीबत। तो ये सीरीज़ बहुत मज़े की होने वाली है। इसमें शुगर काफ़ी होंगे, लैंग्वेज जौन सी है वो पंजाबी भी होगी, उर्दू भी होगी, बीच में थोड़ी थोड़ी हम अंग्रेज़ी भी मारेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शुगर होंगे इसमें कि हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होते हैं। लोग दूर से देखते हैं ना, कह रही लैम्बो जा रही है, फरारी जा रही है, कुछ जा रहा है, या फिर बड़ी गाड़ी जा रही है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है ये वो। भाई नहीं यार, बीइंग अ प्रिविलेज किड इज़ वे हार्डर देन बीइंग अ नॉर्मल किड, बिकॉज आपका प्रोफेशन आपके पैदा होने से पहले डिसाइड हुआ होता है। आपको कोई बंदा भी नहीं बताता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने बस एक ही बात बतानी है कि आपने ये ही करना है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। बस अब आपने आपकी ज़िंदगी डेडिकेटेड इस काम के लिए। मतलब एवरीवन हैज़ दैट प्रॉब्लम, स्पेशली द प्रिविलेज किड्स। तो उनके बारे में बात होगी, और जो नहीं भी हैं प्रिविलेज उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने अब करना क्या है, बिकॉज दे कन्फ्यूज व्हाट टू डू लाइक करना क्या है। और ये सबको रातों को नींद, हमारे घर वालों को या फिर काफ़ी लोगों को लगता है कि रातों को जागते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं। भाई कुछ लोगों को रातों को जाग के सोचना होता है कि ज़िंदगी में करना क्या है, बिकॉज द एज फ्रॉम 16 आई वुड से टिल द एज ऑफ 30, उसके बीच के अंदर काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें इंसान बहुत कुछ ट्राई करता है लेकिन कुछ बन नहीं पाता, कुछों के लिए बन जाता है। लेकिन उनके बारे में बात करूँगा, और बहुत ज़्यादा शुक्र होने वाला है। मतलब इसके अंदर वो नहीं है कि इस सीरीज़ के अंदर वो नहीं है। एक्चुअली ये तो सिर्फ एक ट्रेलर वीडियो थी जो आप लोगों ने देखी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप शायद आपने पूरी वीडियो देखी हो। तो इसमें ये होने वाला है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर एक हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करूँगा, और जो मेरा अपना कैरेक्टर है वो भी प्ले करूँगा। आई विल फेस एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स जस्ट माई लाइफ, just on a raw camera. That's it. Thank you so much. Do support if you want to see it. If you don't want to see it, don't support. But if you want to see it, do support. And things are going to be okay at the end, don't worry. And I worry a lot. And that's why I'm telling everyone. I want to tell people that this is the problem on camera now. Before it was only restricted to 2-3 people, but now it's going to be open for everyone. And it will be very nice if you guys support. If you don't want to see it, then you don't have to. और बुरे कमेंट्स आप करते रहेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलती रहेगी। और थैंक यू सो मच, एंड इट विल बी अ ग्रेट जर्नी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 31st ऑफ दिस ईयर। न्यू ईयर्स की ईव पे विल रिलीज आवर फर्स्ट एपिसोड, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट। थैंक यू।
अरसल एक बहुत अच्छा इंसान है। एक दो हम बैठे हुए थे आपस में सारे दोस्त, तो एक दो इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरी ना टिंट काट दी। तो फिर उसके बाद शॉर्ट ही नहीं है, तू क्या कर रहा है? फिर उसके बाद भाई बोलने दो यार मुझे। तो फिर उसके बाद इसने मुझे पैसे दिए, फिर उसके बाद मुझे इसने बड़ी माफिया मतलब हाथ जोड़ के फुटेज खाई जा रहा है, पढ़ तो नहीं लिखा गया है, पढ़ पे लिखा गया है। अच्छा ओ, तो इसने खैर मेरे से हाथ जोड़ के माफिया शाफियाँ मांगी। फिर उसके बाद क्या नाम है, इसने मुझे बड़ा मतलब मनाया। मारा तेलों के दोषी है, लिखे तो लिखे नहीं मारा नहीं था, मतलब मनाया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मनाया। फिर उसके बाद इसने मुझे पैसे वगैरह भी दिए। इधर किधर आ गए यार, तू बकरा ड्रामा बनाया, गेड़ा बेचम दा पार्ट ले